आज की कक्षा में आपका स्वागत है और आज की कक्षा में हमारा बात करने का विषय रहेगा भय का सामना। जी हाँ, जब कई बार हम असफल हो जाते हैं या असफल होने से भी पहले जब कोई काम हम शुरू करते हैं तो हमें एक डर रहता है, पता नहीं सफल होंगे, पता नहीं असफल होंगे, सामने वाला क्या सोच रहा है, मेरे भाई बहन माता पिता या सहपाठी क्या सोचेंगे। ये जो दुनिया भर का एक वो है दबाव है, मानसिक दबाव आपके ऊपर, वो कहीं ना कहीं आपके मन में भय बना देता है। और इस विषय के ऊपर मतलब आगे बात करने से पहले मैं एक उदाहरण लेता हूं जो इस विषय से जुड़ा हुआ भी है। भय का सामना हमें करना होगा। आज की युवा पीढ़ी जिस स्थिति से गुजर रही है उस स्थिति में बड़ा जरूरी हो जाता है कि भय का सामना आप कर सकें। क्या होता है, अभी आपने परीक्षाएं अभी हुई, परिणाम आए 10वीं के 12वीं के, जो 10वीं 12वीं में फेल होने वाले, कम अंक आने वाले विद्यार्थी हैं, समाज के दूसरे तबके में भी जो विद्यार्थी हैं या युवा हैं वो तनावग्रस्त रहते हैं, दबाव में रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं। हर काम करते हुए उन्हें डर लगता है, पता नहीं क्या होगा। मैं समझ रहा हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। हर काम को करने से पहले हम समाज के बारे में ये सोचते हैं, पता नहीं समाज क्या कहेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। देखिए, सबसे पहले अब यहीं से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले क्या है कि इस भय को हमें जीतना है, भय का सामना करना है, हमें डरना नहीं है। पहली बात तो यह कि गलतियां सबसे होती हैं, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जिससे गलतियां ना हो। बेहतर बात क्या है कि जो गलतियां हैं, जो असफलताएं हैं, उनको स्वीकार करना सीखिए और असफलता किस कारण से प्राप्त हुई है उन कारणों को दूर करना है। सबसे पहली जो शुरुआत है वो यहीं से होगी। अच्छा, उसके बाद भय का सामना करने में हमें क्या करना है कि ये जो डर है उसमें हमें ये देखना है, खुद को दृढ़ कर लेना है कि मैं अपने स्तर पर कोई गलती नहीं करूंगा। मैं अपनी तरफ से पहले भी कोई काम जब भी आप शुरू कर रहे हैं तो अपनी तरफ से पहले ये स्पष्ट कर दीजिए कि आपको इस कार्य को किस तरह से करना है। अपनी एक रूपरेखा बना लीजिए, फिर उसके बाद डरने की आवश्यकता नहीं है कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता। देखिए, ये उसकी सोच है और हर काम को लेकर के हर व्यक्ति का अपना नजरिया होता है। मैं अपने विषय की आपसे बात करूंगा। आप सभी जानते हैं संस्कृत के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, संस्कृत में कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अब मुझे पता है कि संस्कृत से क्या कुछ संभव है। क्यों? विश्वास से, भरोसा, वो आपको जागृत करना पड़ेगा, वो बड़ा जरूरी है। लगता है संस्कृत बड़ा कठिन विषय है, नहीं हो पाएगा, नहीं ये तो पंडित जी हैं, श्लोक बोलते रहते हैं, मंत्र बोलते रहते हैं, नहीं ये कुर्ते पजामे में, धोती कुर्ते में लोग मुझे देख करके क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। अगर ये बात सारी सोच करके चलें तो बड़ी दिक्कत होती है। दूसरा, अगर मंच की मैं आपसे बात करूं तो मंच पर कई बार जब हजारों लोग सामने होते हैं तो उस समय यह विचार करना कि वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, तो निसंदेह आप डर जाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो वहां उस स्थिति में आपको खुद पर भरोसा, अभी पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ना आत्मविश्वास की, तो खुद पर भरोसा वहां बड़ा जरूरी है कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूं। और वो कब आएगा? जब आप काम कर रहे हैं, अपने काम के लिए आपने पूरी तैयारी की है, मेहनत की है, तो परीक्षा में जाकर के फिर आपको डर नहीं लगेगा, मंच पर जाकर के आपको डर नहीं लगेगा कि मैं आज कैसा बोलूंगा, मेरी प्रस्तुति आज कैसी रहेगी, या परीक्षा में आज मैं कैसा अपना प्रदर्शन कर पाऊंगा। क्योंकि हमने अच्छी तैयारी की है तो हमारा विश्वास भी मजबूत होगा। इसलिए जरूरी यह है कि आप अपनी पूरी तैयारी से विश्वास के साथ काम करें, डरने की आवश्यकता नहीं है। भय का सामना करें, उन लोगों का सामना करें जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो आपकी आलोचना कर रही हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज तो बड़ी साफ सुथरी सी है, समझ लीजिए, आपके आसपास आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी तरक्की पर, आपकी उन्नति पर या आपके अच्छे अंक प्राप्त करने पर ताली बजाते हैं, आपको शाबाशी देते हैं, खुश होते हैं। वो ठीक है कि वो मतलब आपके मिठाई बांटने का इंतजार करते हैं, पर ऐसे दोस्त आपको बहुत कम मिलेंगे, ऐसे सहपाठी बहुत कम मिलेंगे जो आपकी सफलता पर मिठाइयां बांटे। आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहता हूं। तो ऐसे लोगों के बारे में जिनको आपकी सफलता में खुशी नहीं होती, आपकी असफलता में खुशी होती है, उनसे कैसा डरना।
डरिए अपने माता पिता से, उनकी बात मानिए क्योंकि वो आपके सच्चे शुभचिंतक हैं। अपने अध्यापकों के बारे में सोचिए, अपने बड़ों के बारे में सोचिए जो आपको निरंतर सही रास्ता दिखाते हैं। अब एक चीज देखिए, जिन लोगों से डर करके आजकल के युवा आत्महत्या कर रहे हैं वो लोग उनके अपने नहीं होते। बस उनके दबाव में समाज पता नहीं क्या सोचेगा, वो क्या करेंगे। कोई माँ बाप, कोई सच्चा मित्र, कोई भी आपका अपना ये नहीं चाहेगा कि आप जीवन से हाथ धो बैठें या असफल हो गए हैं तो हार करके बैठ जाएं। वो आपको हौसला देंगे, कोई बात नहीं, कीप इट अप, दोबारा शुरू करो, सफल हो जाओगे। एक बार हार मानने से हार गए तो हार मान ली, ऐसा नहीं है। आप दोबारा शुरुआत कीजिए, सफलता मिलेगी। लेकिन जो लोग इस तरह से नहीं आपके साथ हैं बल्कि आपके पीठ पीछे या साइड में आपका मजाक उड़ाते हैं, तो उनके बारे में आप चिंता क्यों कर रहे हैं? वो तो आपके शुभचिंतक हैं ही नहीं। और जो आपके बारे में नहीं सोचते उनके बारे में आप क्यों सोच रहे हैं? तो इसलिए उस डर का सामना कीजिए। अच्छा, दूसरा एक पहलू और भी है। जरूरी नहीं है कि सारा जो समाज है, सारे जो लोग आपके सामने बैठे हैं वो आपके शुभचिंतक ना हो या शुभचिंतक हो, पर किसी के सामने भी अपनी बात कहते हुए हमें झिझक तो होती है। अब झिझक के लिए भी हमें क्या है कि हमें अपनी बात कहनी तो है ना, तो उसके लिए फिर डरना कैसा? अपनी बात को खुल करके सामने रखना सीखिए। उसमें डरने की आवश्यकता नहीं होती। उस डर का हमें सामना करना है और उस डर को ही जीत करके हमें सफलता मिलेगी। सच्ची बात तो यह है कि पहली जो बात है, जो पहले 2 कक्षाएं हमारी हुई हैं उत्सुकता की और आत्मविश्वास की, डर को जीतने के बाद ही उत्सुकता पैदा होगी और उत्सुकता पैदा होने के बाद ही आत्मविश्वास आएगा। कैसे? अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो उत्सुकता होनी चाहिए। कैसे होगा, कैसे करूंगा, फिर जब वो कैसे होगा, कैसे करूंगा में आप आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उससे आत्मविश्वास जागृत होगा। यानी सबसे पहले क्या जरूरी हुआ? भय का सामना, डर का सामना कीजिए। मतलब डरना नहीं है। ये आम परिस्थितियां सबके जीवन में होती हैं। हार नहीं माननी है, तनाव में नहीं आना है, परेशान नहीं होना है। अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब क्या करूंगा, ये सामान्य सी चीजें सबके जीवन में चलती हैं। आपके साथ कुछ नया नहीं हो रहा है। आपके साथ कुछ नया है तो वो ये है कि आप और मैं बात कर रहे हैं, इन चीजों से हमें सीखना है। शायद ये मौके दूसरों को नहीं मिले, आपके पास मौका है, या दूसरों को मिले भी तो उन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया। बताया तो उनको भी गया होगा किसी ना किसी तरीके से, पर उन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया। पर आप उसका फायदा उठाइए, इन कमियों को दूर कीजिए और जो ये गुण है, चाहे उत्सुकता है, आत्मविश्वास है या डर को दूर करना है, इनको स्वयं के अंदर पैदा कीजिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप उत्सुक बनेंगे यानी जिज्ञासु बनेंगे, आपके पास आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होगी, और जब आत्मविश्वास उत्सुकता रहेगी तो फिर डर भी कहां होगा। तो आप अपने जीवन के पथ पर, अपने लक्ष्य पथ पर खुशी से, उत्साह से आगे बढ़ पाएंगे। शुभकामनाएं। धन्यवाद।